हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फिगर इट आउट पेज नंबर 114। देखिए, इसके पहले मैंने आपको इडली वड़ा गेम, जंप जैकपॉट एंड कल मैंने प्राइम नंबर वाला टॉपिक पढ़ाया था और आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ओके, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। बी सी दैट 2 इज ए प्राइम एंड आल्सो एन इवन नंबर, इज देयर एनी अदर इवन प्राइम। 2 प्राइम नंबर है एंड इवन नंबर है, तो क्या कोई दूसरा भी हमारा प्राइम नंबर इवन नंबर होगा? नहीं, क्योंकि 2 ही हमारा ओनली प्राइम नंबर है एंड इवन नंबर है, और दूसरा भी कोई भी हमारा प्राइम नंबर होगा वो इवन नंबर नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे? नो, नहीं। लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम टिल 100। वाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम्स? वाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस? अब जो हमारी ये नीचे टेबल दी है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस बताना है प्राइम नंबर के बीच का एंड लार्जेस्ट डिफरेंस बताना है प्राइम नंबर के बीच का। तो देखिए, ये टेबल है। स्मॉलेस्ट दो प्राइम नंबर के बीच में सबसे कम डिफरेंस इन दोनों में तो है, और तो किसी में है नहीं है। सबसे कम डिफरेंस कौन सा है? इन दोनों में। और सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस कौन सा है? यहाँ पर 89 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। सबसे लार्जेस्ट डिफरेंस ये वाला है और सबसे स्मॉलेस्ट ये वाला। और तो हमें कोई लार्जेस्ट दिख नहीं रहा है, सब कम ही है। ये वाला देखिए 1 2 3 4 5 ही है, तो यही वाला है ना। तो भाई इसमें बस क्वेश्चन में पूछा गया है स्मॉलेस्ट डिफरेंस एंड लार्जेस्ट डिफरेंस। तो स्मॉलेस्ट डिफरेंस हमारा कौन सा होगा? 3 - 2 1। और लार्जेस्ट डिफरेंस कौन सा होगा? लार्जेस्ट डिफरेंस कौन सा? तो 97 - 89 = 8। वही दिया है, ठीक है। अगला, आर देयर एन इक्वल नंबर ऑफ प्राइम्स अकरिंग इन एवरी रो इन द टेबल ऑन प्रीवियस पेज। पीछे जो टेबल दी है, प्रत्येक रो में जो प्राइम नंबर्स आए हैं वो क्या इक्वल है हमारे सारे? देखिए, और विच डिकेड्स हैव द लीस्ट नंबर। डिकेड का मतलब 10 साल, 10 नंबर, 10 के एवरेज में जो होता है उसे हम बोलते हैं डिकेड। डिकेड हैव द लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम। और कौन सी लाइन में हमारा सबसे कम प्राइम नंबर आए हैं और सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर किस में आए हैं? मोस्ट। सबसे कम नंबर प्राइम नंबर किस रो में है और सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर किस रो में है? तो देखिए, टेबल में पहले हमें क्या लिखना है? प्राइम नंबर इक्वल है। देखिए 1 2 3 4, इसमें प्राइम नंबर कितने हैं? 4। 1 2 3 4, इसमें प्राइम नंबर 4। 1 2, इसमें प्राइम नंबर 2 ही है। अब आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब इसी में प्राइम नंबर डिफरेंस मिल गया तो वही तो पूछेगी सारी रो में प्राइम नंबर इक्वल है? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? नो, नहीं। एंड अब अगला क्या पूछा? सबसे कम प्राइम नंबर किस में है, सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर किस में है? तो डिकेड। तो इसमें पहले हम पूरा दिखाएं। इसमें 2 है, इसमें 1 2 3, इसमें 3 होंगे। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 होंगे। 1 2, यहाँ पर भी 2 होंगे। 1 2 3, यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है। 1 2, यहाँ पर 2 प्राइम नंबर है। यहाँ पे सिर्फ एक 1। तो सबसे कम प्राइम नंबर किस में है? लास्ट वाली टेबल में। सबसे कम प्राइम नंबर किस में है? लास्ट वाली टेबल में। और सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर हमारे किस में है? 1 से 10 तक वाली रो में, 11 से 20 तक वाली रो में। तो हम देखिए इसका आंसर कैसे लिखें। 3। इसमें इक्वल तो हमारी किसी भी रो में प्राइम नंबर है नहीं है, तो नो हो गया। नो। अगला क्या है? कौन कौन सी किस रो में हमारे सबसे कम है और किस रो में हमारे सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर है? तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, डिकेड 91 से 100। इसमें हमारे प्राइम नंबर क्या है? ज़्यादा है। दी लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम। और सबसे ज़्यादा हमारे प्राइम नंबर किस में है? डिकेड 1 से 10 एंड 11 से 20। 11 से 20 सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर किस में? 11 से 20, लार्जेस्ट डिफरेंस। ठीक है। किसी भी रो में इक्वल प्राइम नंबर है नहीं है तो नो। और सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर हमारे इसमें इस वाली रो में, और सबसे कम हमारे प्राइम नंबर इस वाली रो में, और सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर हमारे इस वाली रो में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन हमारा क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम 23, 51, 37, 26। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 23 है और 37 है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हु सम इज ए मल्टीपल ऑफ 5। 3 हमें ऐसे पेयर बनाने हैं जो 20 से कम हो और 5 के मल्टीपल हो। 3 ऐसे पेयर बनाना है हमको जो 20 से कम हो और 5 से मल्टीप्लाई हो, मतलब 5 के मल्टीपल हो। तो देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, लेस देन 20। तो 20 के फैक्टर पहले क्या, वो सॉरी 20 के पहले प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो हमें क्या करना है? 3 ऐसे पेयर बनाने हैं जो हमारे 20 से कम हो और मल्टीप्लाई जो है 5 के मल्टीपल हो। तो 2, 3 हमारे क्या होंगे? 2 और 3 5 होते हैं, 2 और 3 5 हो गई हैं। उसके बाद 3 और 5 7, सॉरी 8, 5 का मल्टीपल है नहीं। 7 और 5 12, 5 का मल्टीपल है नहीं। अच्छा 3 और 7, 7 और 3 10, तो ये 5 का मल्टीपल हुआ। तो हमें एक ये मिल गया 2 एंड 3, एक ये पेयर मिल गया। एक क्या मिला हमें? 3 एंड 7। एक दूसरा एक और ढूंढिए, 17 एंड 19, 30 होता है। ये भी 5 का मल्टीपल है। तो भाई हमें 3 पेयर बताना था बस। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। अब 6 में हमारा क्या पूछा गया है? देखिए, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 30 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। उनके जो डिजिट्स हैं वो सेम है, 1 एंड 3 होगा या 3 एंड 1 होगा। तो इसी प्रकार हम कितने पेयर और बना सकते हैं? 100 तक। तो देखिए, ये इसका बुक में ही देख लीजिए, हम कितने पेयर और बना सकते हैं 100 तक। देखिए, एक तो हमारा ये 1 3 है, 1 3, 1 3 का उल्टा देखिए 3 1, 3 1 कहाँ? एक ये मिल गया, एक ये पेयर है, ये तो बुक में भी दिया था। एक 23, 23 का उल्टा क्या होगा? 32, ये तो प्राइम नंबर है नहीं है। अगला देखिए 19, 19 का उल्टा 91, 91 कहाँ गया? 19 का उल्टा 91, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब ऐसे ही सारे चेक करने का है। 14, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें फिर कौन सा मिलेगा? 53, 53 का उल्टा 35, 35, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 47, ये भी नहीं है। 74 आ जाएगा तो वो प्राइम नंबर हुआ ही नहीं। 53, 61, ये भी नहीं है। 67, 67 उल्टा 67 उल्टा नहीं, ये भी 67 का नहीं बनेगा हमारा। 17 का बना एक, 17 का उल्टा 71, ये बन जाएगा। एक 17 71 मिल जाएगा और एक 13 31 मिल जाएगा। अगला एक 37 प्राइम नंबर, 37 का उल्टा 73, ये दोनों भी प्राइम नंबर हैं, ये भी हमें मिल जाएगा एक पेयर। नेक्स्ट 79, 79 का उल्टा 97, ये भी मिल जाएंगे। तो हमारे कितने पेयर ऐसे मिले? देखिए हमारे कितने पेयर मिले? पेयर 17, मतलब डिजिट बस चेंज होनी चाहिए, संख्या चेंज नहीं होनी चाहिए। 37 73 1331 79 एंड 97 आर रिक्वायर्ड पेयर, आर रिक्वायर्ड पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 से 100। 1 से 100 तक के हमें सारे कंपोजिट नंबर कंजिक्यूटिव बताना है। मतलब कंजिक्यूटिव मतलब क्रमागत कंपोजिट नंबर जिसमें क्रम से सबसे ज़्यादा आए हों। 7 क्रमागत कंपोजिट नंबर बताना है। तो इसमें देखिए 7 में कौन कौन से हमारे कंपोजिट नंबर हैं? 7 किस में है? लगातार 7 कंपोजिट नंबर हो। 1 2 3 4 5 भी हैं इसमें। 1 2 3 नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। किस में है? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें इसी रो में तो है। 90 91 92 93 94 95 96
ये सारे लगातार, कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार क्रम से जो कंपोजिट नंबर आए 7, तो यही वाले हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए 7 कंसिक्यूटिव नंबर्स आर, कौन कौन से थे, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। समझ में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 क्वेश्चन, सॉरी 8वां। ट्विन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 2, मतलब दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 एंड 5 ट्विन प्राइम है, सो आर 17 एंड 19 भी प्राइम है। अब 3 एंड 5 प्राइम है और इनका डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, 2। 17 एंड 19 भी प्राइम है, इनका डिफरेंस करेंगे 2 होगा। मतलब हमारा कहने का ये है, जैसे 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, तो इनके बीच में एक कंपोजिट 4 आ रहा है, ऐसे 17। देखिए बच्चों, ट्विन प्राइम्स आर पेयर ऑफ प्राइम्स हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 2। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम्स, सो आर 17 एंड 19। फाइंड द अदर ट्विन प्राइम बिटवीन 1 से 100। तो जो हमारे प्राइम नंबर के पेयर हैं उनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। जैसे 3 एंड 5 इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है हमारा, 2। 17 एंड 19 इनके बीच का डिफरेंस हमारा क्या होगा, 2। इसी प्रकार हमें 100 तक के निकालने हैं। 3 एंड 5 देखिए, ऐसे देखिए, अगर 3 एंड 5 प्राइम नंबर है तो उनके बीच में एक कंपोजिट मिलना हमें। 17 एंड 19 प्राइम नंबर है तो उनके बीच में हमें एक कंपोजिट मिलेगा, कौन सा, 18। इसी तरह हमें 1 से 100 तक के निकालने हैं। देखिए एक बार बुक में देख लीजिए डिटेल में, फिर हम आपको बताते हैं। तो क्या होगा, देखिए 3 एंड 5 दो प्राइम नंबर हैं, इनके बीच का डिफरेंस 2 आना चाहिए, यानी एक कंपोजिट नंबर मिलेगा। 5 और 7 एक कंपोजिट नंबर मिला। अब देखिए 11 एंड 13 एक कंपोजिट नंबर, 11 एंड 13 एक पेयर हो गया। और पेयर कौन सा बन रहा हमारा, 29 एंड 31 इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर मिल रहा है। 41 एंड 43 इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर मिल रहा है। इसके बाद 59 एंड 61 इसके बीच में एक कंपोजिट नंबर मिल रहा है। और भी किसी में एक 71 से 73 इसके बीच में एक कंपोजिट, मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी करेंगे तो 2 आएगा और कंपोजिट नंबर, जैसे इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 2 आएगा और कंपोजिट नंबर। तो यही हमें पेयर लिखने हैं। ओके, देखिएगा किस तरह से हम लिखते हैं। 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है, ये वाला मैंने गलत डाल दिया, 7 है बच्चों, 7 नंबर। अब हमारा आएगा 8 क्वेश्चन। तो अब वही हमें लिखना है, जिन दो प्राइम नंबर क्या होगा, कौन कौन से पेयर बन रहे थे, 3 एंड 5, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 2 आ गया और इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर मिल गया 4। नेक्स्ट क्या होगा, 5 एंड 7, 11, देखिए इन सब के बीच में डिफरेंस 2 का ही है। 17, 19, 41, 43 एंड 71, 73। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में हमें क्या है, आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब ये नहीं है कि बस हम खाली ट्रू और फॉल्स बस लिख दिया, आप पहले समझिए। देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4, जिसकी डिजिट मतलब 4 होती है तो उसका कोई प्राइम नंबर हो, तो क्या प्राइम नंबर कोई होगा, नहीं। अगर यूनिट डिजिट 4 होगी तो वो तो कट जाता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी, फॉल्स क्यों हो गया, ट्रू होगा। सही लिखा है ये स्टेटमेंट, क्योंकि कोई प्राइम नंबर नहीं होगा जिसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। नेक्स्ट, ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन आल्सो बी प्राइम। नेक्स्ट में क्या है, तो पहले इसकी आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कैसे लिखेंगे। 9th का ए क्वेश्चन, तो हम क्या लिखेंगे 9th में, ट्रू बिकॉज, हमें एक्सप्लेनेशन भी तो इसका देना है। ए नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। नेक्स्ट, अब क्या है, ए नंबर है ये। अब बी नंबर का हमारा क्या है, बी नंबर में देखिए क्या है, ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन आल्सो बी प्राइम। अच्छा, अब दो प्राइम्स का जो प्रोडक्ट होगा प्राइम होगा, नहीं, क्योंकि देखिए 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, अब इनका प्रोडक्ट क्या हमारा प्राइम हो गया, नहीं।
तो फॉल्स, क्या हम लिखेंगे, फॉल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, क्या प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते हैं? ये तो बात गलत है, क्यों फैक्टर क्यों नहीं होते हैं? एक वो खुद होता है और एक 1 होता है उसका, एक इट सेल्फ खुद होता है। ठीक है, ये तो प्राइम नंबर, ये तो सॉरी गलत है, क्या होगा ये, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी नंबर, डी नंबर क्या होगा, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, क्या सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर? नहीं, फॉल्स है। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 2 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है, इवन नंबर है। मतलब इसमें क्या सभी इवन नंबर कंपोजिट? नहीं, 2 हमारा इवन नंबर तो है लेकिन कंपोजिट नंबर नहीं है, तो वही इसमें लिखना है, फॉल्स। फॉल्स। अगला क्या है, नहीं होगा, अगला क्या है, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर है, फॉल्स। 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखिए ई पार्ट, टू एक प्राइम नंबर है और अगला मतलब 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। इन दोनों को छोड़ के मतलब एक प्राइम नेक्स्ट कंपोजिट फिर एक प्राइम फिर कंपोजिट, ऐसा होता है क्या? मतलब ऐसा हमारा आता है, सही बात है। देखिए 2 हमारा प्राइम है, 3 इन दोनों को छोड़ के अब एक हम प्राइम लिखते, एक कंपोजिट, एक प्राइम फिर कंपोजिट फिर प्राइम फिर कंपोजिट फिर प्राइम फिर कंपोजिट, ऐसा तो नहीं है लगातार और कहीं आ रहे हैं 2 और 3 को छोड़ के, तो वही हमें इसमें लिखना है। तो इसकी डेफिनेशन ई की आप एक बार देख लीजिए इसमें, तो ई की हम किस तरह से लिखेंगे। बी में तो हमारा क्या हो गया था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन आल्सो, नहीं बी का तो फॉल्स हो गया। एंड सी में क्या था, प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते हैं सी में, सी में नहीं हो, गलत लिखा है, होते हैं। और अगला डी नंबर में हमारा क्या था, डी नंबर का भी हमारा गलत था, इवन नंबर कंपोजिट नहीं, 2 नहीं होता है, फॉल्स लिखा है जे भी। ई में हम देख लीजिए डेफिनेशन क्या लेंगे, ट्रू है, ये तो बात सही है, एक प्राइम एक कंपोजिट नंबर आता है, क्योंकि बिकॉज देयर इज ऑलवेज एट लीस्ट 1 इवन नंबर बिटवीन 2 ऑड प्राइम, मतलब ऑड 2 प्राइम नंबर के बीच में एक इवन नंबर हमारा आता है, तो ये बात सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर में क्या है, अच्छा नंबर इज द प्रोडक्ट। अब हमें इन नंबरों के 3 प्राइम प्रोडक्ट निकालना है, तो उनका मल्टीपल मतलब इतना ही आ जाए 45, मतलब इस तरह से, मतलब ऐसे कौन से 3 प्राइम नंबर हैं जिनका इन 3 प्राइम नंबर से प्रोडक्ट हो जाए, जैसे 45 का। देखिए इसे हम किस तरह से करते हैं, 10 क्वेश्चन, 0 91 105 330। अब हमें इनके 3 प्राइम नंबर निकालना है, इनका प्रोडक्ट मतलब हमारा बन जाए, जैसे 45 का। इस तरह से हम एलसीएम लेके करेंगे इसका, तो एलसीएम लेके हम किस तरह 45 का करिएगा, 45 का 5 से हो जाएगा, 5 9 जा 45, फिर 3 फिर 3 1, ओ सॉरी 3 1, तो 45 का हमारा क्या हो गया, 5 × 3 × 3। अब ऐसे ही हम इसका देखेंगे 60 का एलसीएम लीजिए, 2, अरे इसका है आंसर 60 का 2 2 15 3 5 1, तो 16 का में भी हमें क्या हो जाएगा, 6 2 3 जा 6 3 2 15 3, नहीं होगा, इसका भी नहीं मिलेगा, हमें 3 प्राइम नंबर अलग अलग चाहिए हैं, तो इसका क्या हो गया 2 × 2 × 3 5। अब नेक्स्ट 90, पहले हम सारे एलसीएम 91 का देखिए, 91 का 7 से 13 13 1, इसके बाद 105 का एलसीएम देखिएगा, 105 का 3 5 5 7 7 1, 303 का देखिएगा 165 3 5 5 5 का, इसके बाद 1, इसके बाद 11 का। अब देखिए सारे हम एक संग लिखेंगे, पहले
देखिएगा 45 का हमारा क्या आया था, 5 × 3 × 3। 60 का क्या आया, 2 × 3 2 × 5। 91 का क्या था, 7 × 13। 105 का था हमारा 3 5 7। इसके बाद और उसके बाद कौन सा रह गया हमारा, हो गए सारे 91 105 330 का। इसका क्या था 2 3 5 × 11। अब देखिए हमें किसमें 3 प्राइम नंबर, इसमें प्राइम नंबर तो है लेकिन दोनों सेम है, 3 प्राइम नंबर अलग अलग चाहिए। इसमें भी तीनों है लेकिन ये सेम है, इसमें भी 2 ही है। अब ये यही नंबर तो हमारा मिला है, इसमें भी 4 हो गए हैं। हमें 3 प्राइम नंबर जिसमें चाहिए इनका मल्टीपल इतना बन जाए, तो 3 में हमारा क्या हो गया 105। तो ओनली 105 इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा 105 इज द प्राइम नंबर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए। 11 में क्या लिखा है, 11 में दिया गया है, देखिए सॉरी 11 में क्या दिया गया है। अब 3 डिजिट प्राइम नंबर के हमें ऐसे लेने हैं कि मतलब 2 4 5 ये तीनों डिजिट का हमें एक एक बार यूज करके एक संख्या पूरी लेनी है जो प्राइम नंबर बन जाए। अब देखिए 2 और 4 हम बाद में रख सकते हैं, इन तीनों डिजिट को ही यूज करना है। 2 और 4 अगर हम बाद में रखेंगे तो ये प्राइम नंबर हुए नहीं। अच्छा 5 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है डिविजिबिलिटी रूल से, 5 जो है 5 से कट जाता है, इसलिए इस चीज़ सिचुएशन में बता रहे हैं। 2 4 एंड 5 जब आगे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तब इसमें हमें समझ में आ जाएगा। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, नो क्या लिखेंगे इसमें, तीनों को एक एक बार पूछना है तो नो, इसमें हाउ मैनी, इसमें हम कोई डिजिट बना ही नहीं सकते। नो मेक डिजिट प्राइम नंबर्स मेकिंग यूजेज इन 2 4 5 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अब इन तीनों का हमें क्या करना है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो जिस तरह से हमने ये किया है 2 × 3 + 1 7, इसी तरह हम अदर प्राइम नंबर का भी यूज करके मतलब करेंगे। कम से कम ऐसे हमें 5 निकालने हैं, ठीक है। जब मतलब जैसे 3 प्राइम नंबर का यूज करके इनने करा, ऐसे में 5 प्राइम नंबर का यूज करके ऐसे ही निकालना है। तो 12 क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। जैसे मान लो 3 का तो इनने लगा दिया है, अब हम कौन सा लेंगे, 3 के बाद 2 भी तो प्राइम नंबर है तो इसका भी कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 4 5, फिर ये भी प्राइम नंबर बन गया। अब 5 का भी तो कर सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 11, ये भी प्राइम नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे 11 8 ले नहीं सकते, 9 ले नहीं सकते, 10 ले, 11 + 1 ये भी प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट 2 × 23 + 1 ये भी प्राइम नंबर, और हम बीच में लेंगे ना तो हमारा प्राइम नहीं होगा, और अगर होगा भी प्राइम लेंगे तो इन दोनों में ऐड करने के बाद फिर प्राइम नहीं आएगा। तो इसी तरह हमें देख के लेना है, सारे चेक करते जाना है। ये देखिए 29 हो गया। तो नंबर हमारे कौन कौन से मिल गए, 2 3 5 11 23 एंड 29 आर 5 प्राइम मिलेंगे, 5 प्राइम होंगे। तो जो क्या होगा, फॉर विच डबलिंग एंड एडिंग गिव्स प्राइम, ठीक है। ओके समझ में आ गया बच्चों, ये वाला 5 हमें प्राइम नंबर मिल गए हैं, इनको ये देख लीजिए, ठीक है। ओके अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।